चलिए इस तीज बनाते हैं एक टेस्टी मिठाई जिसे हम गाजा बोलते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। मतलब एक बार अगर आपने इस मिठाई को घर पे बना के इस तरीके से खा लिया फिर आप हमेशा घर पे बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बस घर की कुछ ही चीज़ों से आप इसे घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी। कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स फॉलो करना होता है और मेज़रमेंट अगर सही आपने ले लिया ना फिर इस गाजा को आप एकदम आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घर पे बना सकते हैं। बाहर से ये बिल्कुल सूखा होता है, अंदर से बहुत ही जूसी और ये मेरा बहुत ही फेवरेट मिठाई है। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने इसे एक बार में ही बहुत ही अच्छे तरीके से और हलवाई से भी टेस्टी घर पे बना लिया था। चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। अगर आप चाहे तो गेहूं के आटे में बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता है जितना ये मैदे में बनता है। तो 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। ग्राम में ये 300 ग्राम से थोड़ा सा कम है। बीच में एक जगह बनाएंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल डालिए, मूंगफली तेल डालिए या मेल्टेड घी डालिए, लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर घी डाल सकते हैं तो घी ही डालिएगा ताकि ये ज़्यादा टेस्टी बने। तो मेजरमेंट आपने अपने हिसाब से करना है। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा डालिए और कम ले रहे हैं तो कम डालिए। उसी कप से मैंने 1 कप भर के पानी डाला है और उसी के साथ थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। चुटकी भर बेकिंग सोडा हमें डालना है। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है। एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो लगाना है। सख्त डो इसका हम नहीं लगाएंगे। एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो लगाना है, गीला भी नहीं होना चाहिए। तो पानी आप देख लीजिएगा, कम लगे तो पहले कम डालिए। अगर डो लगाने के बाद अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी और डाल के एक सॉफ्ट डो आपको अच्छे से लगा लेना है। आटा को सिर्फ इकट्ठा कर लेना है, ज्यादा गूंथने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरीके का डो लगाना है, बहुत सख्त नहीं और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं, एकदम नॉर्मल वाला डो लगाना है। ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे मैंने छोड़ दिया था और ये देखिए हमारा जो डो है बिल्कुल इस तरीके का है। हाथों से हल्का सा इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें परतें जब आती है तो ये मिठाई ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो परत बनाने के लिए हमें क्या करना है ना, इस तरीके से अच्छे से इसे हाथों से मिक्स करके और एक बड़ी सी मोटी सी रोटी बेल लेना है। हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाइए और एक रोटी बेल लीजिए अच्छे से, मतलब फैला लीजिए एक मोटा सा। और इसमें बहुत सारी परतें आती हैं, तो आप इस प्रोसेस को ना 3 से 4 बार कर सकते हैं। मैंने एक बार करके दिखाया है। अगर आप 3 से 4 बार करके इस प्रोसेस को करिएगा ना तो इसमें बहुत सारी परतें उभर के आएंगी। जैसे आप गाजा खाते हैं तो उसमें बहुत परतें आती है ना, तो इस प्रोसेस को हलवाई जो बनाते हैं ना इस तरीके से, देखिए जो मैंने आटा लगाया था तो उसमें इस तरीके से मतलब बहुत अलग तरीके से आता है। आटा को गूंदना नहीं होता है, क्योंकि परतें अच्छा लाने के लिए आटा को अच्छे से गूंदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हलवाई लोग 4 से 5 बार करते हैं ताकि अच्छी परत आ जाए। और उन लोग का जो गाजा है बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी होता है उन लोग का, तो वो उस तरीके से बार बार करके बनाते हैं। और इस तरीके से मैंने प्रोसेस को किया 2 बार, लेकिन आप लोग 3 से 4 बार करिए ताकि ये अच्छे से उसमें परत आ जाए। अब इसे फिर से मैंने मिक्स करके बेल लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हटा लेते हैं। और आपको गाजा का शेप, आपने अगर गाजा खाई है तो पता ही है, उस तरीके से आपको उसी शेप में, अच्छे शेप में काटना है। अच्छे से हाथों से इस तरीके से करके देखिए इतनी मोटी हमने बेली है रोटी, मतलब एक बड़ा सा लोई लिया है। और इस प्रोसेस को करने के बाद एक मोटा सा बेलना है, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। शेप अच्छा आना जरूरी है और इसमें परतें बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके का प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है इसे बनाने के लिए। तो इस तरीके से पतला पतला आपको कट कर लेना है, क्योंकि रोटी बहुत मोटी है। तो इस तरीके से पीसेस में कट करना है। ये बहुत आसान मिठाई है, बहुत कम चीज़ों में आप बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस डो को लगा रहे हो ना तो इसमें मोयन ज़्यादा होना चाहिए, यानी तेल का मात्रा ज़्यादा डालिए या घी जो भी आप डाल रहे हो ना मोयन करने के लिए, तो वो ज़्यादा डालिए। इससे क्या है ना, मोयन करने की ज़रूरत नहीं है। पानी और तेल को मिक्स करके भी बहुत लोग डाल देते हैं मेज़रमेंट, लेकिन अगर इसमें तेल का मात्रा थोड़ा कम होता है ना तो ये बहुत खास्ता नहीं बनता है। तो आप खास्ता बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें तेल डालिए पानी के साथ। पानी का मेजरमेंट भी सही होना चाहिए, अगर गीला हो गया तब भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गाजा बनाते हैं तो आपका गाजा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, गारंटी है। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, चुटकी भर, दोनों चीज़ें मिक्स करके डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, चुटकी भर।
यानी खाने वाले चम्मच से आप चौथाई चम्मच आप सोडा इसमें यूज़ करिए, उससे भी कम डालिए, क्योंकि अगर मैं आप कम लिए हैं मैदा तो। अब यहाँ पे मैंने तेल को गर्म किया था, लेकिन तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसको ना चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ सारे गाजर को। ध्यान रखिए जब भी आप डाल रहे हो ना गाजर, तो तेल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना गाजर बहुत खस्ता नहीं बनेगा। तो मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, इसलिए ये बहुत तेज़ गर्म हो गया था। चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया, फिर इसमें मैं डाल दी हूँ सारे गाजर को। एकदम तेल को अभी बंद रखा है चूल्हे को मैंने अभी भी ऑन नहीं किया, क्योंकि अभी भी तेल हल्का सा गुनगुना है। अब मैं चूल्हे को ऑन कर देती हूँ और हीट को एकदम लो कर देना है। ऑन करने के बाद हीट को एकदम लो करना है, और ये इसकी परतें खुलने लगेंगी जैसे ही आप चूल्हे को ऑन करिएगा तो। और अभी इसे हम लो हीट पे ही पकाएंगे जब तक कि इसकी परतें अच्छे से खुल ना जाए, फिर हीट को मीडियम करेंगे। यहाँ पे देखिए इनकी गाजर हमारा हल्का हल्का सा फटना शुरू हो चुका है, इसकी परतें खुलनी शुरू हो चुकी है। तो हम चूल्हे का हीट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी हल्का सा बढ़ाएंगे और उलट लेंगे इसे दूसरे साइड से। और ये देख सकते हैं इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसमें दरार आ चुके हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छी परतें खुल चुकी है इसकी। जैसे हम गाजर खाते हैं आप देखते हैं कि परत उसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से मीडियम हीट पे मैंने अच्छे से उलट पलट के इस गाजर को सेक लिया है। अब हीट को हल्का सा और तेज करना है और अच्छे से इसे सेक लेना है। एक बार गाजर पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट, उससे भी ज़्यादा लगता है। मतलब मुझे तो लगता है कि आधा घंटा से ज़्यादा मुझे लग गया एक बार का गाजर पकाने में, क्योंकि इसे धीमी आंच पे पकाना होता है ताकि इसकी परतें अच्छे से खुले और इसमें बहुत अच्छी परत बने। इस तरीके से मैंने उलट पलट के अच्छे से गाजर को पका लिया है। और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया, ये इस कलर जो है ना, कलर का ध्यान रखना था, इस कलर से कलर का हो जाए तब आप निकालिए, निकाल के प्लेट में रख लेना है। और जो दूसरा गाजर है उसे भी उसी प्रोसेस से हमें सेक लेना है, अच्छे से तल लेना है। चूल्हे को मैंने फिर से बंद कर दिया था, तेल गर्म था तो, और फिर डाल के उसी प्रोसेस से मैंने सारे गाजर को अच्छे से सेक लिया। आप देखिए कितनी अच्छी परतें इसमें बन चुकी है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है पर ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। तो सारे गाजर को मैंने अच्छे से तल लिया है और एक प्लेट में निकालने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे और एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप चीनी, उसी कप से इसमें डालेंगे 1 कप पानी। थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। चूल्हे को ऑन करके उबाल आने तक हम चीनी को पकाएंगे। चीनी में अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का जूस, यानी आप 8 से 10 बूंद नींबू का जूस अगर डाल देते हैं तो ये चीनी जो है ना जमेगा नहीं। और ध्यान रखिए इस चाशनी को बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, 2-3 तार की चाशनी नहीं बनानी, 1 तार की चाशनी नहीं, चाशनी चिपचिपी बनानी है। चाशनी पकने के बाद मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया और अभी चाशनी बहुत गर्म है। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, मार्केट जैसा फ्लेवर लाने के लिए इसमें मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, क्योंकि जो दुकान में गाजर आप खाते हैं उसमें फ्लेवर जो रहता है ना वो केवड़ा का रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो इसमें इलायची पाउडर डालिए और बहुत गर्म चाशनी में ही गाजर को डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करिए। चूल्हे को ऑफ करके ही केवड़ा एसेंस डालिए ताकि एसेंस का टेस्ट जो है उसका स्वाद बरकरार रहे, इसलिए पकते हुए उबलते हुए चाशनी में हमने नहीं डाला है। और यहाँ पे गर्म चाशनी में ही गाजर को डालना है, अच्छे से डिप करना है। अच्छे से डिप करके इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ जरूर दीजिएगा गाजर को। आधे घंटे छोड़ने के बाद इसे उलट पलट कर लीजिएगा। अगर आपने चाशनी कम बनाई है तो, क्योंकि हलवाई लोग बहुत ज़्यादा चाशनी बनाते हैं ना, तो उसमें डिप करके और उसे दबा के छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, तो सारा अच्छे से डिप हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आ चुका था और बहुत ही बढ़िया से गाजर हमारा रेडी हो चुका था। मतलब अंदर से एकदम जूसी, ऊपर से सूखा और एकदम जमा नहीं हमारा चाशनी। ध्यान रखना चाशनी जमे ना, इस तरीके का चाशनी बनाना है। तो चाशनी बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा गाजर बहुत टेस्टी बनता है अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो। कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि तलने वक्त भी ध्यान देना है कि हमारा जो गाजर है उसका कलर अच्छा है। तो इस तरीके से आप गाजर बनाइए, सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका गाजर बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हलवाई से भी टेस्टी अब बनेगा ये गाजर, कम चीज़ों में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप घर पे गाजर बनाइए और बना के कमेंट जरूर करिएगा कि आपने गाजर बनाया तो आपका गाजर कैसा बना। अगर अच्छा बना है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
पहली बार अगर चैनल पे मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी का कमेंट का इंतजार करते हुए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।